मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब देखें मोहनजोदड़ो के बारे में। अब इसके संदर्भ में खोज के बारे में देख लें। इसकी सन देख लिया जाए, किस सन में इसकी खोज हुआ है। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता। फिर नदी कौन सी है? नदी। फिर जिला कौन सा है और इसका प्रांत कौन सा है। सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सन में 1900 कब होगा? 22 होगा, 1922 ईस्वी। खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, राखल दास बनर्जी हैं। और नदी कहा जाए तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के किस तट पर है? तो ये दाएं तट पर है, दाएं तट पर। ये ध्यान रहे इस बात को। फिर जिला कौन सा है? ये लरकाना जिला है, लरकाना जिला है। और प्रांत कौन सा है? सिंध प्रांत है। और ये पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। यहां तक हो गया। अब चीजों को देखना है कि यहां उत्खनन हुआ तो क्या क्या मिला। यहां पर इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, उत्खनन से, खनन से निम्न साक्ष्य, निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे। अब आपको ये जानने हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। जो जो चीजें मिली है उसी चीजों को हम लोगों को जान लेना है। यहाँ उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, खुदाई में क्या क्या मिली है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है। बाकी सब चीजों को हम लिखते चल रहे हैं। इस चीजों को हम लोग देखते चलें आगे, क्या क्या मिला है। आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो में कांस्य धातु से निर्मित नृत्य करती हुई नग्न नारी की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। हड़प्पा से विशाल स्नानागार और जलाशय का साक्ष्य मिला था। यहीं से अन्नागार का भी साक्ष्य मिला था। इन सब चीजों को हम लोग लिखते चलें। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से कांस्य धातु, कांस्य धातु से निर्मित, कांस्य धातु से निर्मित, निर्मित, निर्मित नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई, हुई नग्न नारी, नग्न, नग्न नारी, नारी की मूर्ति मिली थी, मूर्ति मिली थी, मूर्ति मिली थी। यह
द्रव्यमोम विधि द्वारा, यह द्रव्यमोम विधि द्वारा बनाई गई थी। अब यहां पर देखें, और यहां क्या मिला है, दूसरा नंबर देखा जाए, मोहन जोदड़ों से विशाल जलाशय एवं सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य मिला था। ठीक है भैया, अब आगे की चीजों को देखते हैं। यानी मोहनजोदड़ो से विशाल जलाशय एवं सार्वजनिक स्नानागार का क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, और यहाँ क्या क्या चीजें मिली है। अब यहाँ ये देखना है कि स्नानागार की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, ये भी चीजें पूछी जाती है। इस चीजों को भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि ये सब जरूरी है चीजों को जानना। सार्वजनिक स्नानागार। अब सार्वजनिक स्नानागार का इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि क्या लंबाई है, किस तरीके से है। ये स्नानागार हो गया, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसकी गहराई कितनी है। ये समझ लीजिए, ये सब चीजें अक्सर पूछ लेता है, तो इसको हम लोग लिख लें। अब स्नानागार की इसकी लंबाई जो है ये 39 फीट है, इसकी लंबाई। इसकी चौड़ाई जो है ये कितनी है भाई, इसकी चौड़ाई 23 फीट है, ये 23 फीट हो गया। इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई 8 फीट है। अब आगे की चीजों को हम लोग देख लें। और यहाँ क्या मिला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अभी इसी को लिखते चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्य कोठार, यानी अनाज रखने का गोदाम, अन्य कोठार था। अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अन्य कोठार, यहाँ अन्य कोठार, इस तरीके से अन्य कोठार लिख सकते हैं। लगता है पीला वाला दिख नहीं रहा है, अन्य कोठार।
यहाँ पर अन्य कोठार, अन्य कोठार या अन्नागार, अन्नागार। इसकी देख लिया जाए, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 45.71 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई 15.23 मीटर है। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम परीक्षा में ये उठाकर क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है, पुटअप कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में अभी और भी चीजों को देखना है। मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहर का भी साक्ष्य मिला था और ये मोहर किसका बना हुआ था, सेलखड़ी पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक संख्या में क्या पाया गया है, मोहर पाया गया है। ठीक है, लगभग कितनी मोहरें पाई गई हैं, तो ये 500 मोहरें पाई गई हैं। कुछ जगहों पर ये देता है कि ये 900 मोहरें पाई गई हैं। चलिए इस सब चीजों को हम लोग लिखना शुरू कर दें। अगला देखें, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से सर्वाधिक, सर्वाधिक मोहर का साक्ष्य मिला था, साक्ष्य मिला था। यह मोहर सेलखड़ी पत्थर से निर्मित थे। लगभग 500 मोहरें, यहां लिख सकते हैं लगभग 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखा जाए यहाँ और क्या मिला है। यहाँ पर बुना हुआ सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला था। फिर यहाँ पर देखिए और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यहाँ पर शिव की प्राचीनतम पूजा का प्रमाण मिलता है। फिर देखा जाए मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है। आगे के पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं, भी मोहनजोदड़ो देखते हैं।
आइए देखते हैं। मोहन मोहन जोदड़ों से विशाल विशाल सभागार का साक्ष्य मिला था। अगला देखिए यहां से कछुए एवं घड़ियाल के हड्डियों का साक्ष्य मिला था। आगे देखा जाए और यहाँ क्या क्या मिला है चीजों को। मोहनजोदड़ो से ही बाजार जैसे खेल का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से बाजार जैसा साक्ष्य मिला था। बाजार जैसा साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब आगे देखा जाए। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला एवं सिंधु का बाग कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये सारे साक्ष्य जो हमने लिखा, ये सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से जितना हो सका उतना हमने साक्ष्य लिखा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लोथल के तरफ चलते हैं। अब लोथल की कंडीशन को देखा जाए। ये मोहनजोदड़ो वाला मामला हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये चीजें हो गया। अब हम लोग चलेंगे लोथल के बारे में। जो चीजें मिला है उस चीजों को आपको याद कर लेना है। अब हम लोग यहां लिखेंगे लोथल। यहां हमने लोथल लिख दिया। अब इसके संदर्भ में चीजें हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ये हो गया लोथल। अब इनका परिचय हम लोग जान लेंगे लोथल का। यहां पर सन लिख लेंगे जो उपयुक्त सन होगा। फिर उसके बाद खोजकर्ता, फिर उसके बाद नदी, फिर उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य। आप लोग भी कमेंट करके ये सब चीजें बताते रहिए, जो भी लोग हैं। हाँ भाई, चलिए ठीक है। जय कृष्णा तिवारी जी, अन्नागार, बहुत बढ़िया। और चीजें लिखते जाइए, लोथल की चीजें बताइए कि क्या क्या मिला है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या मिला है भाई।
तो सन यहाँ देखा जाए सबसे उपयुक्त समय 1954 ईस्वी है, जो खोज की बात है। इसके डेट अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मिल जाते हैं। खोजकर्ता S.R. राव हैं, S.R. राव हैं, ध्यान दीजिएगा। और नदी कौन सी है? भोगवा नदी है, भोगवा नदी है। ठीक, आगे देखा जाए जिला कौन सा है भाई? तो जिला अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद क्या है? जिला है अहमदाबाद। और फिर ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य जो है गुजरात है। ये कौन सा है? गुजरात है ये राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चीजों को देख लें कि यहाँ से उत्खनन हुआ तो क्या क्या मिला है। ये सारी बातें हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि लोथल से बहुत ज्यादा चीजें मिला है भाई। और ये जानते रहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा उत्खनन कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ था। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ स्थलों से जो चीजें मिली है वही एग्जाम परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि संधव सभ्यता जो है पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। तो आगे चलते हैं, हम लोग विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए अलग बातें करते हैं। और एक लाइन पहले नंबर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि लोथल के उत्खनन से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे। निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे, हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ पर नंबर 1, लोथल से युगल समाधान का मतलब होता है एक साथ कब्र में 2 लाशें मिली हैं, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री को साथ में दफनाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्या था? सती प्रथा का प्रचलन था। तो युगल समाधान मतलब पुरुष और स्त्री की जोड़ी को कहा गया है। समाधान मतलब उन्हें दफनाया गया था। ठीक है भैया, शवों को दफनाया गया था। तो युगल समाधान यहां से हो गया। युगल समाधान सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य एवं शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य मिला था। अब यहां से आगे देखिए, लोथल से विदेशी व्यापार क्या मिला है भैया? विदेशी व्यापार एवं बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। क्योंकि गुजरात में लोथल जो है इस समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ बंदरगाह मिला है और विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। और यहीं पर जहाँ बंदरगाह मिलेगा वहीं पर समुद्री जहाज को खड़ा करने का डॉकयार्ड मिलेगा या गोदीवाड़ा मिलेगा। तो लिख सकते हैं लोथल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का
साक्ष्य मिला था, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था। इसके पूर्वी खंडों में इसके पूर्वी खंडों में तालाब जैसा पक्की ईंटों का यानी पूर्वी खंडों में तालाब जैसा पक्की ईंटों का घेरा मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है वह आपको कितनी है, तो 35 मीटर है इसकी चौड़ाई। और इसकी गहराई कितनी है भैया, तो इसकी गहराई 38 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा। यानी लोथल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था। इसके पूर्वी खंडों में तालाब जैसे पक्की ईंटों का घेरा मिला था। इसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 38 मीटर थी। यहाँ लिख सकते हैं थी। फिर यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ से आप देखेंगे लोथल से पशुपति की मूर्ति एवं गोरिल्ला की गोरिल्ला जो चिंपांजी हैं, गोरिल्ला की मूर्ति का साक्ष्य मिला था। मूर्ति का साक्ष्य मिला था। ये ध्यान रखिएगा। पशुपति का मतलब शरीर जो है, यानी धड़ जो है मानव का है, और मुख जो है वह किसका है, पशु का है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये पशुपति की क्या है भैया, मूर्ति है। और चीजें देखें, अभी लोथल में और भी चीजें मिला है, उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या मिला है वो सब चीजें हम लोग देख लें। अब लोथल से याद करिए कि चावल की खेती का भी साक्ष्य मिला था। फिर उसके बाद घरों के अंदर अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला था। लोथल के उत्खनन से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोथल का व्यापार फारस के साथ, फारस का मतलब क्या हो गया, ईरान के साथ व्यापार होता था। तो आइए आगे बातों को हम लोग लिखते चले हैं। ठीक है, कितना नंबर हुआ था थोड़ा सा हम लोग चेक कर लें। हाँ, ये हम लोग को 4 नंबर तक हुआ है। ठीक है, 4 नंबर के बाद आगे देखिए। यहाँ 5वां नंबर में लोथल से चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। ये ध्यान रहे। फिर यहाँ क्या मिला है, 6ठा नंबर, लोथल के
घरों के अंदर, घरों के अंदर अंदर चौकोर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। चौकोर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। चौकोर अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले थे। आगे देखें और यहां क्या मिला है मामला। 7वां नंबर, लोथल के उत्खनन से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी की मुद्रा, फारस की खाड़ी की मुद्रा, मुद्रा प्राप्त हुई थी, प्राप्त हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि, इससे ज्ञात होता है कि, होता है कि लोथल का व्यापार, लोथल का व्यापार, व्यापार फारस के साथ, फारस यहाँ क्या लिख देंगे, ईरान, फारस के साथ होता था, फारस के साथ होता था। ठीक है भैया, आगे हम लोग देख लें और यहाँ क्या मिला है। आप भी अपना लिखते चले भाई, जितने भी लोग हैं, सुस्त न पड़े। जो लोग देख रहे हैं कम से कम अपना कमेंट करके चार्ट अपना आगे बढ़ें। लोथल, लोथल के घरों के, अच्छा ये तो हो गया है आपको। लोथल से मनके बनाने, मनके बनाने यानी जो मोतियों का माला या गुड़िया बनाया जाता था, लोथल से मनके बनाने का कारखाना, कारखाना प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखिए, अक्सर पूछ लेता है ये मनके बनाने का कारखाना। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, लोथल से, लोथल से एक मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति यानी माटी की मूर्ति, मृण मूर्ति मिली है, मिली है, जिस मिली है, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर, ऊपर रासायनिक, जिसके ऊपर रासायनिक रंग का, रासायनिक रंग का, रासायनिक रंग ना, रासायनिक लेप लिखे तो बेहतर हो जाएगा। रासायनिक लेप का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, किया गया है। ठीक है, इस प्रकार का रासायनिक लेप, इस प्रकार का, इस प्रकार का रासायनिक लेप, रासायनिक लेप, इस प्रकार का रासायनिक लेप मिस्र में, मिस्र में, मिस्र में शवों को, शवों को सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए लगाया जाता है,
लगाया जाता था। और याद रखिए कि मिस्र में जो 100 होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ममी कहा जाता था। ठीक है भैया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें लास्ट मामला चल रहा है। आगे के पॉइंट में 10वां नंबर इसमें क्या है? 10वें नंबर पर देखा जाए तो लोथल को लघु लघु हड़प्पा लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक भैया। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये लोथल के बारे में, जितना लोथल के बारे में साक्ष्य मिला था वो सारे साक्ष्य हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा आपको रिमाइंड करा दें, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लोथल से युगल समाधान, यानी पुरुष और स्त्री का शव एक ही कब्र में दफनाया हुआ मिला है। ऐसा मिला तो यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया गया। और यहाँ शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य मिला, जैसे शतरंज में जैसे चिन्ह मिलता है वैसे चीज़ों को देखने को यहाँ मिला। फिर लोथल से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले, क्यों? और यहाँ बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। आज भी लोथल आप देख सकते हैं, गुजरात सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का लगता है। लोथल से गोदीवाड़ा या डाकयार्ड का साक्ष्य मिला था। इसके पूर्वी खंडों में तालाब जैसा पक्की ईंटों का घेरा मिला है, जिसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, गहराई 38 मीटर थी। आप देख सकते हैं कि लोथल से पशुपति की मूर्ति एवं गोरिल्ला की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। ये पशुपति की मूर्ति का मतलब धड़ जो है मानव का है और ऊपर वाला जो शरीर है वह पशु का है, इसीलिए पशुपति की मूर्ति हो गया। और गोरिल्ला का मतलब चिंपांजी की मूर्ति हो गया भैया। आगे देखा जाए इसके, तो आगे कंडीशन में लोथल से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। लोथल के घरों के अंदर चौकोर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल के उत्खनन से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि लोथल का व्यापार फारस के साथ होता था। फिर उसके बाद देखेंगे लोथल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। जो गुरिया बोला जाता है, मोतियों का माला बनाया जाता है, उसे मनके बनाने का कारखाना कहते हैं। ठीक। अब लोथल से एक मृण मूर्ति मिली है, माटी की मूर्ति मिली है, जिसके ऊपर रासायनिक लेप का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार का रासायनिक लेप मिस्र के शवों को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ध्यान रहे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कालीबंगा स्थल को देखते हैं। किसको देखेंगे? कालीबंगा। आइए अगला हम लोग देखें कालीबंगा के संदर्भ में। यहीं पर हम लोग लिख लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा। ठीक। कालीबंगा का हम लोग लिखेंगे, सन लिख लेंगे कब है, फिर खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता कौन है, फिर उसके बाद नदी कौन है, नदी कौन है, जिला कौन है, और राज्य कौन सा है, और ये राज्य, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं सन क्या है, ये सन 1953 ईस्वी एवं 1960 ईस्वी, 2 बार उत्खनन हुआ है भैया, इसीलिए
हमने 2 तारीख लिखा है। खोजकर्ता कौन है? तो ए घोष है, ए घोष अमलानंद घोष है, ए घोष हैं। अब प्लस कौन है? बीबी लाल हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं बीबी लाल हैं, बीबी लाल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देख सकते हैं नदी कौन सा है? ये घग्घर नदी है भैया, घग्घर नदी है। घग्घर नदी को ही क्या कहा जाता है? ये सरस्वती ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जिला कौन सा है? वर्तमान में ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है। ठीक है। इससे पहले गंगानगर हुआ करता था। और राज्य कौन सा है? तो राज्य निश्चित रूप से आपको मालूम होगा कि क्या है, राजस्थान है। ये राजस्थान का ये कालीबंगा क्षेत्र है। अब कालीबंगा के उत्खनन से, चले भैया गुड इवनिंग, आगे आप लोग बताइए कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है उत्खनन में, इस चीजों को बताना है। आगे पॉइंट में आप भी लिखें, अच्छा लगेगा कि आप भी कुछ कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ जो चीजें मिला है उसको सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे कि हाँ यहाँ से ये चीजें मिला है। तो आप अपनी बातें जरूर बताएं, उसके बाद हम लोग अपना बातें लिखना शुरू कर दें कि यहाँ से क्या क्या मिला है। चलिए इसके बारे में हम लोग लिखना शुरू कर दें कि क्या क्या मिला है। ठीक, पहले नंबर तो लिख दें कालीबंगा, कालीबंगा से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे, निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे। तो ये बातें हम लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे कि यहाँ कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो नंबर 1 करके हम लोग बातों को लिखना शुरू कर दें कि यहाँ क्या क्या मिला था भाई। कालीबंगा, कालीबंगा से काली चूड़ियां, काली चूड़ियों, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला था, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। फिर यहाँ क्या मिला है? अगला देखिए, जोते हुए खेत एवं लकड़ी के हल का साक्ष्य, लकड़ी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ क्या मिला है? चीजों को देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा के घरों के अंदर, कालीबंगा के घरों के अंदर चौकोर, याद रखिएगा यहाँ भी मिला है, इससे पहले लोथल में भी मिला था। तो कालीबंगा के घरों के अंदर चौकोर अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, साक्ष्य प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला है भाई? तो यहाँ से और चीजें हम लोग देख लेंगे। ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य,
ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य, हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ पर सरसों की खेती का साक्ष्य, सरसों की खेती का साक्ष्य, खेती का साक्ष्य मिला था। यहाँ के लोग साक्ष्य मिला था, इसका मतलब यहाँ के लोग सरसों की खेती करते थे। फिर आगे यहाँ देख सकते हैं क्या मिला था, यहीं से भूकंप का भी साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य एवं बच्चों के 100 का साक्ष्य मिला था, एवं बच्चों के 100, बच्चों के 100 का साक्ष्य मिला था, साक्ष्य मिला था। ठीक है भैया। यहाँ और देखा जाए क्या मिला है कालीबंगा से, और कुछ मिला होगा तो चीजों को हम लोग लिख लेंगे। लगभग तो यहाँ कालीबंगा से हो ही गया है भाई। काली चूड़ियाँ मिली ही है, जोते हुए खेत का साक्ष्य एवं लकड़ी के हल का मिला है, घरों के अंदर चकोर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य मिला है, सरसों की खेती का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य एवं बच्चों के 100 का साक्ष्य मिला था। ठीक है। अगर एक और लिखना है तो इसको लिख दें, लकवा, लकवा ग्रस्त रोगी का साक्ष्य, रोगी का साक्ष्य। ठीक। अब ये आपका कंप्लीट क्या हुआ, कालीबंगा हुआ। ठीक। अब कालीबंगा के बाद आगे आते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो स्थल को देख लें, चाहे जो भी स्थल देखा जाए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इससे हम लोग धौलावीरा पढ़ ले तो बेहतर होगा। पढ़ेंगे तो सब। आइए धौलावीरा देख लें। क्या देखेंगे हम लोग, धौलावीरा। यहां देख लें धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक। इससे संदर्भ में सारी बातें, पहले हम लोग सन लिखेंगे, सन लिखेंगे, फिर उसके बाद खोजकर्ता लिखेंगे, खोजकर्ता, फिर नदी लिखेंगे, फिर जिला लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, राज्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लें सन कब है भाई, तो ये सन है 1990-91 ईस्वी। हालांकि डेट अलग अलग मिलता है। खोजकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, बिष्ट होगा, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ठीक है भैया, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। फिर उसके बाद नदी कौन सा है, तो नदी जो है ये मानहर, मानहर एवं मानसर नदी के मध्य, नदी के क्या है, ये नदी के मध्य है, मध्य। फिर जिला कौन सा है, ये जिला धौलावीरा, ये कच्छ पड़ता है, ये कच्छ जिला में है। और राज्य कौन सा है, ये गुजरात है। ठीक भैया।
अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यहाँ उत्खनन वाला मामला देख लिया जा रहा है कि धौलावीरा से क्या क्या मिला है। ठीक, जो चीजें मिला होगा उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि धौलावीरा से क्या क्या मिला है, क्योंकि धौलावीरा से जितने भी स्थल मिले हैं, जो भी चीजें यहाँ इस स्थल से मिला है वो काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। इसलिए इस चीजों को आप जरूर बताएं, जो भी आपको अगर मालूम है। ठीक है भैया? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहें। जय कृष्णा तिवारी जी। हाँ ठीक है। हाँ, ए घोष को ही श्रेय दिया जाता है। ए घोष पहली बार किए थे तो उनको श्रेय दिया जाता है। उसके बाद बीबी लाल ने भी किया था, इसलिए बीबी लाल का भी नाम। अब जितने लोग उस खोज में शामिल होंगे उतने लोगों का नाम आएगा ना। जो पहली बार किया होगा उसका श्रेय ज्यादा जाएगा। ठीक है, आइए अब इसके बारे में हम लोग लिखना शुरू कर दें चीजों को। सीधे डायरेक्ट चीजों को हम लोग लिख दें, क्या क्या मिला था। धौला धौला वीरा से जल निकासी निकासी एवं जल प्रबंधन के उत्तम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब यहाँ और क्या मिला है। धौलावीरा से बृहद बांध यानी डैम बांध का साक्ष्य मिला था। इसमें 2,50,000 घन मीटर जल रखने की क्षमता थी भैया। यानी इतना जल, इस जल का उपयोग किस लिए होता था? सिंचाई के लिए होता था। आगे हम लोग देखें, इसमें धौलावीरा से स्टेडियम या इसे क्या कहते हैं, क्रीड़ागार का मतलब खेल का मैदान। इसका मतलब यहाँ स्टेडियम मिला है, खेल कूद प्रतियोगिता होती थी। तो धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला था। ठीक है भैया, अगला देखा जाए। यहाँ स्टेडियम का साक्ष्य मिला। इसके मुख्य द्वार पर गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला था। यहाँ लिख दें, धौलावीरा के मुख्य द्वार पर गिरा हुआ साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस पर 10 अक्षर दाएं से
दाएं से बाएं, बाएं के तरफ यू आकृति का, यू आकृति का लिखा हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्रूस्टोफेडेन, इसे ब्रूस्टोफेडेन विधि कहा जाता है, विधि कहा जाता है। और इसमें एक बात और भी है, वह बातें हम लोग लिख दें। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। तो इस बात का भी हम लोग जिक्र जरूर कर दें। यहां लिख दें हम लोग 5वां नंबर, धौलावीरा एकमात्र अपवाद है जो 3 भागों में विभाजित था। तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ हम लोग ऐसे बना दें, यहाँ 3 भाग जो है, 3 भाग कौन कौन है? जैसे ये विभाजित था तो यहाँ पूर्वी भाग हो गया, जबकि सिंधु सभ्यता का स्थल सिर्फ 2 ही भाग में बांटा गया है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। यहाँ पूर्वी भाग है, मध्य भाग है, ठीक है भैया, और यहाँ पर पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, यहाँ तक। तो चलिए, अब और भी स्थल बाकी है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।